गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्न 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है जिसके विकर्ण AC और BD आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर मैंने दिया है, मेरे दिख भी दिया है, जो सिद्ध करना है कि वो ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD एक क्या है, आयत है। अब यहाँ पर ये चिन्ह है, ये चिन्ह क्यों बनाया है? समांतर का चिन्ह ये होता है, चतुर्भुज को हम ऐसे दिखाते हैं इसलिए इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। तो शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने ये चिन्ह बनाया। तो हमें समांतर चतुर्भुज ABCD को एक आयत सिद्ध करना है, ये दिखाना है, ठीक है। अब जैसा कि समांतर चतुर्भुज के मैंने आपको गुण बताए थे, उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर DC तथा AD बराबर कितना हो जाएगा, BC। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं कब, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाए, 90। तो इसका मतलब सम्मुख भुजाएं तो बराबर है, आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण यहाँ पर क्या होता है, 90 दिखाना होता है आयत के लिए, तो इसे हमें 90 दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक तो ABD और दूसरा ABC। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अलग से चित्र बनाइए, ABD और दूसरा आपके पास हो गया ABC। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। तो पहला देखिए क्या हो गया, AD बराबर BC, समीकरण 1 से। दूसरा हमें इसके विकर्ण, यानी ये देखिए यहाँ पर AC और BD क्या दिए हैं, समान। तो AC बराबर कितना हो गया, BD, ये क्या है, समान है, दिया है। और तीसरा AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है, AB बराबर AB, कैसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा हो गई है आपकी, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। यहाँ तक आया समझ में? तो कौन सी सर्वांग समता लगेगी, तीन भुजाएं सर्वांग सम, तीन भुजाएं बराबर हैं, तो S सर्वांग समता। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, S सर्वांग समता से त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांगसम, यानी ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या हो गया आपके, सर्वांगसम। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। A = एंगल B, मैंने बताया था सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CPCD, राइट। अब उसके बाद अगला इसमें आपका क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर, यानी AD समांतर BC, और ये त्रियक रेखा है। फिर हमने पढ़ा था किसी भी दो समांतर रेखाओं को अगर त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनकी एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। पढ़ा है ना, इसमें पहले बताया भी है आपको, मैंने इनको पहले एक साथ बताया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस AD समांतर BC तथा AB त्रियक रेखा है, तो इसलिए त्रियक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो सह अंतः कोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल, यानी सह अंतः कोण, राइट। अब अभी हमने दिखाया है कि जो एंगल B है वह एंगल A के इक्वल है, तो एंगल B की जगह एंगल A रख दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, 180, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल A, और ट्वाइस एंगल A इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 180/2, राइट। 180/2 मीन्स ये अब आपका कितना हो गया, 90।
अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी एंगल ए के बराबर था, तो ये भी आपका कितना हो गया 90। और जैसा कि आपको पता है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, यानी इम्प्लाइज करेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें आप एक लाइन नीचे से लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक अंतःकोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो इनका सॉल्यूशन आज आप वीडियो से देखते हुए ही करेंगे। पूरा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है, गाइड से कोई काम नहीं करेगा। अब इसी में आपका है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें। यानी आपको दिया है एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। समकोण मीन्स यहाँ पर ये सारे कोण आपके 90 बनेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब ये दो भुजाएं यानी OA और OC बराबर होंगे, OB और OD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज यानी ABCD को हमने समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक तो आपको इनकी भुजाओं को समांतर दिखाना होगा आमने सामने की चतुर्भुज की, और साथ ही साथ चारों भुजाओं को आपको दिखाना होगा बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उसी को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और साथ में जो सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमसे कहा था कि चूंकि जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मीन्स एंगल AOB, BOC और COD